दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो कल ईएसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोग उसका कट ऑफ प्रेडिक्शन और प्रश्नों की प्रवृत्ति पे चर्चा कर ही रहे थे। आज वीडियो बनाने का क्रम था कि कुछ डिस्कशन हो लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी के चलते एक ऐसा पर्व है जो मतलब सभी लोगों के लिए सामान्य सा है। तो गांव में बहुत भीड़ भाड़ है, जहाँ भी जाते हैं बैंड बाजे और डीजे बज रहे हैं तो शोरगुल होता है। इस वजह से आज मैं अपने खेत में आया हूँ। देख सकते हैं आप, मेरा खेत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये है हमारा खेत और यहाँ से हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना के एक छोटी सी ब्रीफिंग करेंगे। अब प्रकृति के नज़दीक से आपको ये वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का एक शिफ्ट में जो ईएसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, 212 पदों के लिए लगभग 4,500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, कैंडिडेट्स ने। और इसमें लगभग जो प्रश्न आए थे, प्रश्न थोड़े से डिफ़र इन द सेंस थे कि इन्होंने मेंस के पेपर में करंट अफेयर सेगमेंट को भी डाल दिया। लगभग 12 से 14 प्रश्न थे। और सबसे अलग बात यह है कि उन्होंने सिलेबस में इसको डिफाइन नहीं किया था। और बीपीएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है सब इंस्पेक्टर का एक्साइज का, और ए वाला, इसमें करंट का सेगमेंट नहीं होता है सिलेबस में, बट इन्होंने डाल दिया था। तो ये एक चेंज है और हमें इससे आगे सीखने की ज़रूरत है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन्होंने करंट पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने लीड लिया होगा। हालांकि काफ़ी लोगों ने इसे कहा है कि 2020 के करंट अफेयर्स हैं। कुछ प्रश्न 2020 के थे, लेकिन वैसे प्रश्न जो 2020 के थे, जो साल में एक बार होते हैं, वो 2021 में भी वही बने रहते हैं। तो कुछ वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया था। वैसे प्रश्नों में जो करंट अफेयर्स थे उनको देख के लग रहा था कि प्रश्न शायद काफ़ी पहले सेट करके रख दिया गया हो। और जो बाकी प्रश्न थे उनकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा चेंजेबल नहीं थी, सामान्य सा था। लेकिन अब मैं एग्ज़ाम में बैठा नहीं हूँ। बाकी जो एग्ज़ाम दे के आए हैं हमारी टीम से, रुपेश जी थे और प्रवीण जी थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। उन्होंने दोनों के 80 के आसपास, किसी का 81-82 और किसी का 79-80 ऐसे के आसपास में आ रहा है। उन्होंने अपने अपने सोर्स से आंसर मिलाए हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रश्न जो थे, जिन्होंने करंट अफेयर्स करा होगा उन्होंने बेशक लीड लिया होगा। बाकी प्रश्नों की प्रवृत्ति करंट अफेयर्स नहीं थी, तो करंट अफेयर्स लोग नहीं पढ़ते और इसमें कंपटीशन ज़्यादा था, तो करंट अफेयर्स के पोर्शन को छोड़ के सबने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो जो लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़े वो थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उनको एक बढ़त ज़रूर मिली हो। हालांकि जो सारे के सारे करंट अफेयर्स आए थे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कराया है। लगभग सारे करंट अफेयर्स हमने कराए हैं। और करंट अफेयर्स का जो सोर्स था एडुटेरिया, स्पीडी और स्टडी आईक्यू से आए थे। लेकिन हम इसका कोई क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि हमारे चैनल से आया है, क्योंकि हमने भी कहा था जब वीडियो बनाया था, और हम लोग भी जानते थे एक सामान्य स्टूडेंट की तरह कि इसमें जो है करंट अफेयर्स नहीं आएगा। लेकिन देखिए, जो समय होता है सबके लिए समान नहीं होता है। जिन लोगों का मेंस नहीं हुआ था या मेरिट में जो छंट गए थे सब इंस्पेक्टर के मेरिट में, वो लोग काफ़ी दुखी थे। और उसमें से काफ़ी लोगों का ईएसआई मेंस था। तो उस समय जिन्होंने सब इंस्पेक्टर में जो छंट के अगले बार यानी कि 22-23 की तैयारी करने लगे थे और जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया था, उनके लिए बेनिफिट रहा होगा ईएसआई मेंस में। इसलिए मैंने कहा था कि जो आप एग्ज़ाम आपका छूट जाता है, जब अगले की तैयारी करना आप शुरू कर देते हो तो उसमें लग जाइए। एग्ज़ाम के बाद का जो मोटिवेशन आपका डाउन हो जाता है वो तो होता ही है, सबके साथ होता है। लेकिन यदि आपने 22-13 की शुरुआत कर दी होगी और करंट पढ़ा होगा और आपका ईएसआई मेंस होगा, तो आपको 100% बेनिफिट मिला होगा। ये हो गई एक बात। देखिए, इसके बाद यदि प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न मेरे पास भी आ गए हैं। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने हर एक टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब वगैरह पे डाल दिए हैं, अपना एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है और काफ़ी लोगों ने मिला भी लिए होंगे। तो मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा नहीं, मैं कट ऑफ की ओर आऊँगा। काफ़ी लोगों से मैंने बात की, जनरली रुपेश से और प्रवीण जी से और जो 2-4 हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए हैं उनसे। तो सबके लगभग जो जनरल जिन्होंने किया है 75 से ऊपर किया है, और काफ़ी मतलब 75 से 80, 82, 83, 84 इसी के बीच में है जिनसे बात हुई है। तो इसके कट ऑफ से के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 4500 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, 212 पद हैं। लेकिन कुछ लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा क्योंकि उनका सब इंस्पेक्टर में हो गया था। तो कुछ लोगों ने अपनी दरिया दिली या मतलब गुड ह्यूमन बिहेवियर शो किया है, नहीं दिया है एग्ज़ाम। चलिए, वो भी अच्छी बात है। तो इसके बाद आना है मेंस में रिजल्ट। टोटल 1200 पोस्ट अभी मतलब रिजल्ट आएगा 200 पदों के लिए, 212 पदों के लिए। तो एक अभी भी चैलेंज बना हुआ है। तो कट ऑफ जो प्री का कट ऑफ था 80 के आसपास लगभग था, 79 था, 78,
87 ऐसे करके था। तो हम इस पे देखें तो अभी यदि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसका बिल्कुल 80 प्लस जाने वाला है। मैं गेस करूंगा कि 82 83 रहना चाहिए। 82 रह सकता है मिनिमम, उससे अभी ज़्यादा जाएगा। 82 रहेगा जनरल का, उससे कम कर लीजिए 81 और 80 ऐसे रहेगा कट ऑफ। मतलब किसी भी हाल में प्रश्न कितने भी चेंज हुए हों, पढ़ने वाले लोग हैं और बाकी तरह की और भी चीज़ें हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, तो 80 81 और 82 इससे प्लस ही रहेगा कट ऑफ। अभी और भी बाकी चीज़ें हैं, इंटरव्यू है, तो जिनका इस रेंज में है वो रहे हैं कि आगे तैयारी करना है। इसमें कोई आगे कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। सब इंस्पेक्टर का जो 22-13 है उसकी तैयारी में लगी, और इसका जो फिजिकल है, इसका जो इंटरव्यू है, वो दोनों बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। तो अब इसको आगे ये करके जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट का वेट करना है। और मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो मैंने बताया उसी के आसपास रहेगा, इवन कट ऑफ ज़्यादा रहना चाहिए, है ना। तो अब इसको ठंडे बस्ते में छोड़ दीजिए अपने हिसाब से। अब 2213 की तैयारी में लगी, और 2213 की तैयारी में खास एक मैं सजेशन जो शुरू से ही देते आया हूँ कि करंट अफेयर्स पे बिल्कुल फोकस करना। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है उस पर हम करंट अफेयर्स बेहतर तरीके से चलाते हैं। लेकिन यदि आप जब भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ाई का, तो आप पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बहुत बेहतर तरीके से कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि 5 महीने 6 महीने, मैं कहूँगा कि 1 साल तो ढंग से आपको पढ़ना चाहिए, 1 साल 15 महीने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल रही है। और यदि आप चाहते हैं कि अब मतलब हर मोर्चे पे आपका रिजल्ट बेहतर हो, तो आप बिहार स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि चेंजेस कहीं भी बिहार बीपीएसएससी आयोग जो चेंज ला रही है वो किसी मोर्चे पे चेंज ला सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि और भी श्योर रहें, जैसे मेंस वाले श्योर नहीं थे, उन्होंने करंट नहीं पढ़ा था, काफ़ी लोगों ने 90% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप यदि और श्योर होना चाहते हैं तो जो दरोगा का प्री एग्ज़ाम है उसके लिए आप बिहार का जो कुछ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, कुछ ऐसा 2-4-10 पेज ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे श्योरिटी बनी रहती है। और ये मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन कर दिया, और बाकी प्रश्नों की प्रवृत्ति पे भी हमने डिस्कस किया आगे कैसे तैयारी करनी है। तो ये एक छोटा सा हमारा संदेश था ईएसआई मेंस को लेके। बाकी अब देखिए रिजल्ट आता है तो कैसे क्या होता है। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी हम लोग अपने गांव से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जय हिंद। तो स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चलिए आप लोगों की तैयारी। तो हम आए हैं आज प्रकृति की गोद में, यानी मैं अपने गांव में हूं, तो यहां से वीडियो लाइव कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इसकी वजह से गांव में बहुत गाजे बाजे बज रहे हैं, हमारे घर के सामने भी, सबके घर के सामने। तो हम लोग यहाँ से कुछ बातें करने आए थे, कुछ वीडियो बनाने आए थे। तो लगा कि आप लोगों के लिए एक और छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आपको मिलाऊंगा अपने जो कोर टीम मेंबर है, जो हम लोग जो मिल के डिस्कशन करते हैं और जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, उनमें मैं मिलाना चाहूँगा विकास सर से, जो आप सबके फेवरेट हैं, जो दिन रात करंट स्पेशलिस्ट हैं। तो ये हैं विकास सर। विकास सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि हम लोग मतलब बचपन से साथ में ही पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने स्कूलिंग साथ में की है। फिर मैं बाहर चला गया था, ये यहीं पे स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि 1717 के दरोगा में हम दोनों ने साथ में एग्ज़ाम दिया था। इनका फिजिकल रह गया था, उस समय थोड़ा सा फिजिकल टफ था, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बाई लक दौड़ गया हूँ, ये रह गए थे। तो यहाँ पे अभी क्विज़ वगैरह चलाते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, कंपटीशन का बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो अभी हमने इनको जोड़ा है करंट स्पेशलिस्ट, ये हैं हमारी टीम के। और सबसे ज़्यादा बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके दरोगा के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएंगे, इनकी पकड़ ज़्यादा है, हमारी भी है, ठीक है जो भी है। लेकिन इनके पे हम लोग लगभग डेली टारगेट रहता है कि हम लोग 300 प्रश्न दें, और 300 प्रश्न में लगभग 200-250 इन्हीं का प्रश्न रहता है। और करंट सबसे ज़्यादा जो अभी किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो करंट सेगमेंट है, और करंट सेगमेंट के लिए स्पेशलिस्ट हैं। करंट की तैयारी कैसे क्या करनी है, इसके बारे में कुछ विकास सर बोलेंगे। बोला जी। जैसा कि संग्राम सर आप लोग को बताएं, बस और हम क्या कहें, बाकी सब तो संग्राम सर बता ही दिए हैं। और दरोगा पीटी के लिए मेन फोकस करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, और बाकी सब चल ही रहा है।